देख सकते हैं सुबह सुबह हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़। अभी हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी प्रवेश द्वार पर। यही रास्ता सीधा हरिद्वार के सबसे प्राचीन घाट ब्रह्मकुंड घाट की ओर जाता है। यही ठीक सामने है अपर रोड की मेन मार्केट। यह रोड सीधा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर जाता है। यहीं पर बनी है मोहन जी पूरी वाले की सबसे प्राचीन दुकान। आज है अमावस्या का अमृत स्नान। हर हर गंगे हर हर महादेव राधे राधे। 30 दिसंबर का दिन है और अभी सुबह के करीब 7 बज चुके हैं। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं नाई घाट के। देख सकते हैं दोस्तों सुबह सुबह ही नाई घाट पर श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा नजर आ रही है। यह है संजय पुल के अभी के ताज़ा दृश्य। तो आइए एक बार आप सभी को संजय पुल से पूरी धर्मनगरी के दिव्य दर्शन करवाते हैं। ये ठीक सामने में है अस्थि प्रवाह घाट। उसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं हरिद्वार के सबसे प्राचीन माँ गंगा के मंदिर के। हरिद्वार यात्रा के समय इस प्राचीन मंदिर के दर्शन अवश्य करें। यह है हर की पौड़ी के आज 30 दिसंबर के बिल्कुल ताज़ा दृश्य। देख सकते हैं आज भी पूरी तरह से कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है और लगातार ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, परंतु फिर भी बहुत से श्रद्धालु बर्फ जैसे ठंडे जल में स्नान कर रहे हैं। ठीक सामने में है घंटाघर घाट। घंटाघर घाट पर भी आज अमावस्या वाले दिन काफी अच्छी भीड़ भाड़ नजर आ रही है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको दूसरी ओर और वहां से भी ताजा दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों बात करें माँ गंगा के जल की तो गंगा जल अभी पूरी तरह से नीला नजर आ रहा है। गंगा माँ का जल कांच जैसा क्रिस्टल जैसा बिल्कुल साफ हो गया है। देख पा रहे होंगे नीचे पत्थर आदि बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। यहाँ नाई घाट पर भी लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। बता दें कि इस स्थान पर मुंडन और पितृ तर्पण आदि भी किया जाता है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको घाटों पर और घाटों की बिल्कुल ताज़ा स्थिति बताते हैं। अगर आप भी न्यू ईयर के लिए हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी अपडेट मिलने वाली है। देख पा रहे होंगे माँ गंगा की बड़ी धारा। आप सभी दिव्य दर्शन कर कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव जरूर लिखे। देख सकते हैं बहुत से श्रद्धालु तो सुबह सुबह ही स्नान करके वापिस अपने अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आपको घाटों की ओर और घाटों की ताज़ा अपडेट देते हैं। देख सकते हैं बहुत से लोग कंबल शॉल आदि लेकर हर की पौड़ी पहुंचे हैं। यहाँ पर आप महादेव के दिव्य दर्शन भी कर सकते हैं। प्रवेश करें सभी श्रद्धालु। कुंभ मेला आने वाला है, उसके लिए आर्मी के जवानों की तैनाती अभी से ही हर की पौड़ी पर कर दी गई है। यहाँ से आप माँ गंगा के दर्शन बिल्कुल करीब से कर सकते हैं। यह है मुख्य हर की पौड़ी के सुबह सुबह के दिव्य दर्शन। देख सकते हैं कि माँ गंगा का प्रवाह भी आज काफी ज्यादा तीव्र है। आप सभी घर बैठे ही माँ गंगा के पावन दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। बात करें हरिद्वार के मौसम की तो देख सकते हैं पूरी तरह से आज भी हर की पौड़ी कोहरे में ढकी हुई है। विजिबिलिटी आज भी बहुत कम है। अगर आप हरिद्वार की यात्रा अपने व्हीकल के साथ कर रहे हैं तो इन दिनों आप हरिद्वार आने के समय ड्राइविंग बिल्कुल सेफ से करें, क्योंकि कोहरे की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट आदि लगातार हो रहे हैं। आप सभी अपनी सुरक्षा स्वयं करें। और अगर न्यू ईयर के लिए हरिद्वार के आसपास ठहरने के लिए उचित स्थान देख रहे हैं तो आप सभी रेलवे स्टेशन के आसपास ही
कमरे ले सकते हैं, क्योंकि वहां के कमरों का किराया हर की पौड़ी की अपेक्षा काफ़ी कम रहता है। बहुत से श्रद्धालु बर्फ जैसे ठंडे जल में भी लगातार डुबकियां लगा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है माँ गंगा के जल में सिर्फ एक बार स्नान करने से माँ गंगा आपके सभी पापों को हर लेती है। कलयुग में गीता, गायत्री और माँ गंगा यह तीनों ही मोक्ष की दाता है। देख सकते हैं लगातार श्रद्धालु संजय पुल के माध्यम से स्नान करके वापस लौट रहे हैं। लेकर चलते हैं आपको घाटों से भी बिल्कुल ताज़ा दर्शन करवाते हैं। यहीं ठीक सामने है घंटाघर घाट। यह है घंटाघर घाट के अभी सुबह सुबह की ताज़ा स्थिति। यहीं से आप दर्शन कर सकते हैं हरिद्वार के सबसे प्राचीन घाट ब्रह्मकुंड घाट की। दोस्तों, इस स्थान पर माँ गंगा की पावन आरती की जाती है और यह आरती सुबह सूर्योदय के समय के अनुसार और रात्रि सूर्यास्त के समय के अनुसार होती है। यहीं पर बना है भागीरथी जी का मंदिर। आप सभी हरिद्वार यात्रा के समय इन सभी प्राचीन मंदिरों के दर्शन भी अवश्य ही करें। माँ गंगा के इन पावन घाटों पर टहलने मात्र से ही आपके दिल और दिमाग को शांति मिलती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय इसी स्थान पर अमृत की बूंद गिरी थी, तभी से यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। आने वाले कुंभ के लिए भी पूरी तरह से तैयारियां शुरू हो चुकी है। एक के बाद एक नए नए ब्रिजों का निर्माण किया जा रहा है, जहां से नागा, साधु, ऋषि मुनि आदि सीधे हर की पौड़ी में प्रवेश कर सके। माँ गंगा के इन घाटों पर ही आपको बहुत से तीर्थ पुरोहित आदि मिल जाएंगे। ये ठीक सामने में है मालवीय घाट। मालवीय घाट पर भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दोस्तों, ठंड इतनी ज़्यादा है कि माँ गंगा का ठंडा जल भी गर्म नजर आ रहा है, क्योंकि बाहर कोहरे ने पूरी तरह से ठंडा मौसम किया हुआ है। हरिद्वार यात्रा के समय आप सभी इन दिनों गर्म कपड़े तो अवश्य ही लेकर आए। बहुत से लोग हरिद्वार यात्रा से रिलेटेड भी कमेंट करते रहते हैं। आप सभी बेझिझक अपनी हरिद्वार की यात्रा कर सकते हैं, बस ख्याल रखें अपने साथ गर्म कपड़े लेकर आए। बाकी हरिद्वार में कोई भी परेशानी नहीं है। देख पा रहे होंगे बहुत से श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। देश हो या विदेश, हर दिन हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की संख्या ऐसे ही हजारों और लाखों में पहुंच जाती है। अभी तो सुबह सुबह का समय है, फिर भी इतनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। देख सकते हैं आरती के लिए लगे मैट भी अभी तक बिछे हुए हैं, क्योंकि आजकल माँ गंगा की आरती 6 बजे के बाद ही होती है। वैसे माँ गंगा की आरती का समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर निर्भर करता है। सूर्योदय पर माँ गंगा की सुबह की आरती होती है और सूर्यास्त के समय पे माँ गंगा की रात्रि की आरती। महिला घाट पर लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, एक के बाद एक डुबकी लगा रहे हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार के ऐसे ही ताज़ा और दिव्य दर्शन करवाए जाए। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि आप सभी तक हर दिन हमारी वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे और आप हर दिन धर्मनगरी से माँ गंगा के ऐसे ही पावन दर्शन कर सके।
हमारी कोशिश रहती है कि आपके सभी सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से मिल जाए। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह जाते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे।